Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे कंदी कुलचा कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मीठे होते हैं और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हमने आपके लिए खास ये रेसिपी एक प्रोफेशनल बेकर से लाई है, तो आप रेसिपी हमें बनाकर ज़रूर सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे हमने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा 450 ग्राम्स 450 ग्राम। इसका 500 ग्राम्स का एक पैकेट आता है, आप उसमें से 50 ग्राम सेपरेट करके रखेंगे वे करके और 450 ग्राम्स लेंगे सिर्फ, क्योंकि 50 ग्राम्स इसमें जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट या 5 टेबल स्पून तक वो तकरीबन है एक खूपर पाउडर, और दोनों मिलाकर 500 ग्राम्स हो जाता है ये। फिर पाउडर शुगर हमने लिया है 250 ग्राम्स 250 ग्राम शुगर खंड। फिर हमने लिया है घी डालडा घी 250 ग्राम्स, अब देसी घी भी ले सकते हैं, कोई सा भी घी ले सकते हैं 250 ग्राम्स। पॉपी सीड्स या खसखस लिया है, वैनिला एसेंस आप ले सकते हैं, इलायची का पाउडर भी बहुत अच्छा बनेगा उससे भी। फिर यहाँ पे हमने ऊपर से कोट करने के लिए लिया है एक एग योक, इसमें चॉकलेट डाला है हमने इसमें, और मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून वर्क का। तो एग योक मीन जर्दी अंडे की जून जो होती है उसकी वो। अब हम डाल देंगे एक मिक्सिंग बॉल में छानी के थ्रू सीव के थ्रू मैदा। फिर डाल देंगे हम इसमें चीनी भी जो हमने पाउडर की है मिक्सर ग्राइंडर में, वो अच्छे से आप छानी में पास करके डालेंगे सीव में से। और मिक्सिंग बोल में फिर हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट या खोपरा पाउडर 50 ग्राम्स, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून तक हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर जाएगा इसमें वैनिला एसेंस 1 टेबल स्पून, आप डाल सकते हैं इस स्टेज पे इलायची का पाउडर भी। अब हमें इसको नीड करना है, और नीड करने के लिए हम डाल देंगे घी, हमने हल्का सा गर्म किया है 250 ग्राम्स है ये 250 ग्राम डालडा घी हमने लिया है, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से नीड करना है, सिर्फ इस घी के मदद से, कुछ और नहीं डालना है, पानी या कुछ भी नहीं डालना है, इसी से सिर्फ ये नीड करना है। जो ये अगर आप चाहते हैं आपका कुलचा ज़्यादा क्रिस्पी हो तो आपको मैदा की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है और कोकोनट की कम। अगर आप चाहते हैं कि कुलचा जो है आपका वो क्रिस्पी ना हो, बहुत नरम हो, तो आपको सिमिलरली कोकोनट की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है। जो हमने डाला है कोकोनट, और मैदा की क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी है। लेकिन याद रखिएगा ये बैलेंस होना चाहिए, टोटल में हमने जैसे 500 ग्राम्स लिए है वो उतना ही होना चाहिए। अब हमने इसको नीड किया है, देखिए आप इस तरीके से होना चाहिए, नीड टूटना भी चाहिए इस तरीके से, पूरा सॉफ्ट आटा जैसा नहीं बन सकता है। अब हमने बेकिंग ट्रे ली है, उसको ग्रीस किया है और फिर डाला है ऊपर बेकिंग शीट। अगर आपके पास ये नहीं है आप मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब आपको इस तरीके से अच्छे से राउंड बॉल लेनी है और उसको फ्लैट करना है पहले हाथ पे ही पूरा। तो इसमें एजेस यहाँ पे नहीं हो सकते हैं ठीक, क्योंकि ये जो आटा नीड करना होता है इसके लिए वो बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ घी से नीडेड है। अब आप रखेंगे बेकिंग ट्रे पे और फिर अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से और फ्लैट करेंगे, और जो एजेस हैं इसके जैसे कि वो टूट रहे हैं उनको भी आप अच्छे से स्मूथ करेंगे। ये देखिए आप इससे भी कर सकते हैं, या तो कोई और नाइफ वगैरह या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आप ये फ्लैट कर सकते हैं एजेस इसकी। इसी तरीके से आप की बेकिंग ट्रे पे जितने भी पहुंचेंगे उतने आप बना लीजिए सेम वे में। अगर आप चाहते हैं अभी पैन में बनाएं तो फिर आप ट्राई कीजिएगा कि जो ऊपर वाला साइड है इसका वो पैन के बॉटम पे रख दे, क्योंकि फिर उनको कलर आ जाएगा ऊपर ब्राउन, अदरवाइज़ उनको डार्क कलर नहीं आएगा ऊपर। अब हम इसको करेंगे ऊपर से इस तरीके से रब या कोट, इससे जो हमने लिया था मिक्सचर एग योक का, मिल्क पाउडर का और चॉकलेट का। ये देखिए ऊपर से फिर खसखस डाल दिया। अब आपको इसको बेक करना है टॉप रैक में ओवन की ओर 160 डिग्री रखनी है, और 15 मिनट्स के लिए, सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अगर आपको निकालने के टाइम लगेगा ये सॉफ्ट है वो नॉर्मल है, क्योंकि उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। और उनको प्री हीट पहले सेम वे में करना है 10 मिनट के लिए, उसके बाद ये आपको रखना है टॉप रैक में, सबसे ऊपर वाले रैक में। ये देखिए आप हमने निकाल दिया 15 मिनट के बाद, और आपके कंदी कुलचे तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, और आपने जो अपने पिक्चर्स क्लिक करेंगे इसके वो सेंड कीजिएगा।